गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार राठौर आज आप सब स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 में हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे कि रूट 5 जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो इसको मैं लिख सकता हूं फॉर्म में p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं यहां पे p अपॉन q की जगह मैं लिख रहा हूं a b, where b is not equal to 0। यहाँ पे हम लिखते थे q is not equal to 0, यहाँ पे हम लिख रहे हैं b is not equal to 0, such that root 5 is equal to a upon b। That means मैं इसको a upon b की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स, let a and b have a common factor other than 1। और सपोज करिए ये जो नंबर्स मैंने लिए हैं a और b, ये जो दो मैंने इंटीजर्स लिए हैं, इनमें एक कॉमन फैक्टर है इस एक के अलावा भी। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। अगर उस कॉमन फैक्टर से हमने उन्हें डिवाइड कर दिया तो अब इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा और वो कॉमन फैक्टर होगा 1। एंड हेंस वी कैन से दैट a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू रूट 5b। हमने यहाँ पे इस b को यहां से ट्रांसपोज किया इस साइड, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके गए तो हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू रूट 5b। नाउ वी कैन डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहां पे देखिए a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। हम इसका मतलब ये है कि इस a स्क्वेयर को, ये जो नंबर है मेरे पास a स्क्वेयर, दैट इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब 5 से इसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर 5 से a स्क्वेयर को डिवाइड किया जा सकता है दैट मीन्स ये a स्क्वेयर क्या है, a इंटू a। अगर a इंटू a को 5 डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब ये 5 इस सिंगल a को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया। एंड नाउ लेट अस फर्दर सपोज दिस a इज इक्वल टू 5k, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए मैं इसको 5k लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा a की जगह 5k लिखना है हमने, तो लिख दिया 5k का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो ये बनेगा हमारे पास 25k स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड अगर 5 से करूं तो बच जाएगा मेरे पास 5k स्क्वायर, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, और यहां से ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास जो फाइनल टर्म आई वो आ गई 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जो यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो यहां पे मैंने लिखा था, अब वही टर्म मेरे पास यहां पे आ रही है। दैट मीन्स दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल 5। जिसका मतलब है कि ये 5 जो है ये इस b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो सिमिलरली ये b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बट दिस इंप्लाइज दैट a एंड b, इसका मतलब ये भी है कि a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर 5 है। मैंने यहां पे प्रूव किया था कि 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है। यहां पे मैं लेट कर रहा हूं, यहां पे मैंने प्रूव किया कि 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स a और b दोनों ही डिविजिबल हैं 5 से। इसका मतलब ये है कि इन a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर है 5। लेकिन मैंने कहा था a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स। ये दोनों के दोनों जो हैं मेरे पास को प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो जो ये 5 है ये फैक्टर नहीं होना चाहिए था a और b का। तो हैंस वी कैन से, इसका मतलब ये है कि मैं बोल सकता हूं
it cannot be expressed in the form of p by q। इसका मतलब ये है कि इस रूट 5 को मैं p by q की फॉर्म में लिख नहीं सकता। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो दैट मीन्स रूट 5 इज इरेशनल। इसका मतलब ये है कि रूट 5 जो है मेरे पास एक इरेशनल नंबर है। इस बच्चों ये जो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, दिस मेथड इज नाउन एज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हमने सपोज किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, बट रूट 5 को रैशनल होने के लिए मुझे लिखना था p बाई क्यू की फॉर्म में, या फिर ये a और b को मैं को प्राइम लिख रहा था, लेकिन a और b को मैं को प्राइम नहीं प्रूव कर पाया। दैट मीन्स रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो क्या कहता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें बताया जा रहा है कि हमें प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम वही करने जा रहे हैं जो हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। हम प्रूव करेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ये भी हम उसी तरीके से प्रूव करेंगे, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ये मैंने नंबर लिया, सपोज करो दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर, और मैं इसको इक्वल करूंगा a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को, ये जो +3 है यहां पे, इसको हम ले जाएंगे इस साइड। दैट मीन्स ये बन जाएगा मेरे पास 2 रूट 5 इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, a/b माइनस what -3। ठीक है, सिमिलरली आई कैन से दैट रूट 5 इज इक्वल टू what, इन दोनों का, दैट मीन्स 1/2, इस 2 से इस सारी की सारी टर्म को डिवाइड करना है, दैट इज a/b -3। ठीक है, अब सपोज करो ये a/t जो इसको हम पहले ही प्रूफ बता रहे थे कि ये a/b जो है ये एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो ये p/q की फॉर्म में हो सकता है या a/b की फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो नंबर है, ये वाला जो पार्ट है, आप इसको देखेंगे, दिस इज रैशनल। अगर ये नंबर रैशनल है मेरे पास, तो ये रूट 5 जो है ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया, रूट 5 इज irrational number. That means what we are supposing 3 + 2 रूट 5 is a rational is again wrong. दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम दोबारा से लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 5 is irrational number. स्टूडेंट, तो इस प्रूफ को आप लिखेंगे इस तरीके से, समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ये लिखेंगे आप इसको इस तरीके से। ठीक है, एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको प्रूव करके दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें जो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, तीनों के तीनों पार्ट जो हैं एक ही तरह के हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम, और आपने राइटिंग में भी सेम ही लिखना है। बस खाली आपको नंबर्स चेंज करने हैं। जहां पे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में 3 + 2 रूट 5 लिखा था, यहां पे आप लिखेंगे 1/√2। सपोज करिए हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, पहले हम इसको लिखेंगे 1/√2। सपोज कर रहे हैं 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, तो हम इसको इंटीजर्स लेंगे a/b, तो हम इसको इक्वल कर देंगे a/b के। यहां से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b, और ये a यहां पे, इसको मैं डायरेक्टली अगर ऐसा लिख दूं, b/a इज इक्वल टू √2। समझ आ गया ये?
इस b को मैं यहां लेके जा रहा हूं, इसको यहां लेके आ रहा हूं और इस 2 को लेके जा रहा हूं यहां पे। तो ये बन जाएगा b अपॉन a इज इक्वल टू √2। ये b अपॉन a अगर मेरे पास एक इंटीजर है तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज रैशनल, बट अगेन वी नो दैट √2 इज इररेशनल। तो अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू। तो हम लिख सकते हैं हमारी जो सपोजिशन है या जो हम लेट कर रहे हैं 1/√2 इज रैशनल, वो अगेन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा और हम लिख देंगे 1/√2 इज इररेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7√5, इसमें भी आप सेम लिखेंगे 7√5 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू a अपॉन b, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से √5 is equal to what? √5 is equal to 1 upon 7 AB। अगेन देखिए अगर ये इंटीजर्स हैं 1/7 समझ लो एक कांस्टेंट ही है, 1 से ये सारा का सारा जो पार्ट है दिस पार्ट इज रैशनल बट √5 इज इरेशनल। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है तो मैं लिख सकता हूं 7√5 इज अगेन irrational। Similarly, the third part 6 plus √2, इसमें हम डायरेक्टली लिख लेंगे ये वाला जो पार्ट है इसका हम लिख सकते हैं इस तरीके से इज इक्वल टू, यहीं पे मैं कर देता हूं इज इक्वल टू a अपॉन b। a अपॉन b के बराबर कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। देखिए अगेन ये वाला पार्ट जो है मेरे पास दिस पार्ट इज रैशनल। इफ a and b are integers then this part is rational but this is irrational, hence we can say that this is a contradiction between the √2 and this whole term, hence we can say that 6 plus √2 again is a irrational number। तो स्टूडेंट्स इसका एक पार्ट का जो प्रूफ है कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद बाकी वाले पार्ट्स में आप सेम करेंगे जो मैंने आपको बताया करने के लिए, वो आप √2 की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, द रेस्ट विल रिमेन सेम। ठीक है। 1/√2 इज रैशनल नंबर, अगेन a एंड b हम इंटीजर्स लेट कर रहे हैं, 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये मैंने बताया था आपको, इस तरीके से आपने क्वेश्चन लिखना है। यहां पे 1/√2 की जगह आप 7√5 लिखेंगे और रेस्ट इज सेम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 वो क्लियर हो चुकी है और उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चंस में आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।